वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक के आपकी जो पोएम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, आज हमने आपकी इसकी समरी और साथ ही इससे बनने वाले सारे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स प्रिपेयर किए हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं पोएम की समरी और इससे बनने वाले क्वेश्चंस। A girl named Belinda lived in a little white house with black kitten, ink, grey mouse, blink, yellow dog, mustard, dragon, custard। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें दिया हुआ भी है। देखिए यहाँ पर Who are the characters in this poem? यानी इस कविता में चरित्र कौन है, कौन कौन है, इसके पात्र और उनके पेट नेम्स यानी पालतू नाम के साथ उन्हें आप बताइए। तो ये आपके पहले का क्वेश्चन का आंसर भी हो गया और पोएम की स्टार्टिंग भी हो गई कि बेलिंडा नामक एक लड़की छोटे व्हाइट हाउस में रहती थी, जिसमें उसके साथ में एक तो छोटा काला बिल्ली का बच्चा जिसका नाम इंक था और स्लेटी कलर का माउस चूहा ब्लिंक, येलो डॉग पीला कुत्ता जिसका नाम मस्टर्ड था और ड्रैगन नामक एक अजगर जिसका नाम कस्टर्ड था, इनके साथ रहती थी। यानी हम यूँ देखा जाए तो आपकी जो ये दिया हुआ है यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है आपका, उस क्वेश्चन का यहाँ पर एक आंसर भी आपके कंप्लीट हो गया और हमारी पोएम की स्टार्टिंग भी हो गई यहाँ पर। तो ये समरी के साथ क्वेश्चन आंसर्स भी चल रहे हैं। अब देखिए सेकंड वाला, Why did the custard cry for a nice safe cage? यानी कस्टर्ड जो अजगर था वो एक सुरक्षित पिंजरे के लिए क्यों क्राई करता था, हमेशा चीखता रहता था। Why is the dragon called cowardly dragon? जो ड्रैगन था अजगर, उसको कायर अजगर क्यों कहा जाता था। आइए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन भी है और पोएम को भी आगे बढ़ाते हैं। कस्टर्ड ऑलवेज क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। अब जैसे पोएम आगे बढ़ती है, कस्टर्ड जो अजगर होता है वो हमेशा एक सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता है, चीखता रहता है। बिकॉज ही वॉज अ कावर्ड, क्योंकि वह कावर्ड यानी कायर था। सो बेलिंडा यूज टू टिकल हिम मर्सीलेसली, इसलिए बेलिंडा उसको मर्सीलेसली यानी कि निर्दयता से टिकल यानी गुदगुदाती रहती थी। अब आपका जो सेकंड वाला दिया हुआ है दोनों का मिलाकर ये आंसर आपके दूसरे का कंप्लीट हो गया, छोटा सा आंसर है, ठीक है। अब थर्ड दिया हुआ है बेलिंडा टिकल्ड हिम, बेलिंडा उसे गुदगुदाती थी। सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल यानी कि निर्दयता से। वह ऐसा क्यों था, इसलिए आपको क्या करना, इसलिए बेलिंडा उसको गुदगुदाती थी, है ना। और उसके साथ में सी एंड ऑल अदर एनिमल्स यूज टू लाफ एंड लाफ टिल दे शूक द होल हाउस, इतना हंसते थे कि पूरा घर हिल जाता था, वहां तक उसको हंसते थे। तो थर्ड का आंसर हम क्या करेंगे, इस थर्ड का आंसर हम बढ़ा देंगे यहाँ तक, यानी कि ये दूसरे का आंसर तो यहाँ कंप्लीट हो गया, ध्यान रखना। और थर्ड का आंसर यहाँ से लेंगे हम, जो यहाँ तक लिख देंगे। ये थर्ड का आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरे का तो यहाँ खत्म हो गया, थर्ड का आंसर यहाँ से शुरू हुआ जो यहाँ तक चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब आपके क्वेश्चन बनता है ड्रैगन का अपीयरेंस बताइए। ड्रैगन, हाउ डिड द ड्रैगन लुक, ड्रैगन कैसा दिखता था, ये भी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपके है द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। ड्रैगन था, उसके बड़े ही नुकीले तीखे दांत थे। देयर वर स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, उसके ऊपर कांटे थे। देयर वर स्केल्स बिलो हिज बॉडी, उसके शरीर के नीचे स्केल्स यानी शल्क थे। द पोइट कंपेयर्स हिज माउथ टू अ फायर प्लेस, कवि उसके मुंह की तुलना अंगीठी से करता है। हिज नोज वॉज लाइक अ चिमनी, और उसकी नाक एक चिमनी के समान थी। His toes were like real daggers, और उसके पंजे वास्तविक खंजर के समान थे। तो ये तो हो गया आपके उसका जो ड्रैगन है वो कैसा लगता था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 वाला। बुक के हिसाब से 5th क्वेश्चन है और अपने यहाँ के हिसाब से 4th क्वेश्चन है, ठीक है। और बुक के हिसाब से
5वां क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। When the pirate entered, जब समुद्री डाकू अंदर आया, ये विशेष ध्यान देना क्योंकि आपके जो क्वेश्चन दिया हुआ इसमें कि समुद्री डाकू आने के बाद में उनका क्या बिहेवियर रहा, तो ये विशेष मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। When the pirate entered into the little white house, जब समुद्री डाकू सफेद छोटे मकान में घुसा, कहां से? थ्रू द विंडो, खिड़की में से होकर। अब बेलिंडा पेल्ड, बेलिंडा पीली हो गई यानी घबरा गई। एंड क्राइड फॉर हेल्प, और मदद के लिए चीखी। मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड एल्प, एल्प यानी क्राई, और मस्टर्ड भयभीत डरावनी क्राई चीख निकालता हुआ भाग गया। ब्लिंक रेन इनटू हिज होल, ब्लिंक उसके बिल में छिप गया, भाग गया। इंक मूव्ड स्लोली अंडर द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और घर के निचले हिस्से में इंक भी भाग गया। तो इस प्रकार अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब पायरेट आया तब अलग अलग एनिमल्स का या अलग अलग व्यक्तियों का, कैरेक्टर्स का क्या बिहेवियर था, हाउ डिड दे बिहेव आफ्टर द पायरेट एंटर्ड इनटू द हाउस, जब वो घर में घुस गया तो उसके बाद उन्होंने कैसे बिहेव किया। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, और ये आंसर आप यहाँ तक लिख सकते हैं, यानी अपने हिसाब से ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। कैसे उन्होंने रिएक्ट किया, हाउ डिड दे रिएक्ट, कैसे क्या रिएक्शन था, तो ये सब उनके रिएक्शन आ गए, बनता है ये क्वेश्चन। इसके बाद में अब द पायरेट हेड पिस्टल्स, अब हाउ डिड द पायरेट लुक, या अपीयरेंस क्या था पायरेट का, इसमें दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तब भी हमें ये क्वेश्चन का आंसर बनाना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पायरेट कैसा दिखता था, ड्रैगन कैसा दिखता था, पायरेट और ड्रैगन के बीच की लड़ाई, उन्होंने कैसा बिहेवियर किया, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है। द पायरेट हेड पिस्टल्स इन बोथ ऑफ हिज हैंड्स, पायरेट समुद्री डाकू के दोनों हाथों में पिस्टल्स थी, बंदूक थी। He was holding a small bright cutlass in his teeth, और अपने दांतों में उसने एक छोटी ब्राइट चमकीली कटलेस का मतलब है एक तरीके से जो खंजर है तलवार की तरह छोटी, वो चीज़ उसने छिपा रखी थी। कहाँ पर? अपने मुंह में। और कटलेस की स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ी ये कर लेते हैं, यहाँ पर कटलेस, ये मुंह में दबा रखी थी कटार की तरह। वन ऑफ हिज लेग्स वॉज ऑफ वुड, उसकी टांगों में से एक टांग लकड़ी की थी। ही हैड ब्लैक बियर्ड, उसके काली दाढ़ी थी। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया पायरेट कैसा नजर आता था, समुद्री डाकू कैसा नजर आता था। ये क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे जा रहा है और हम यहां तक इसको लिख सकते हैं। अब यहां पर वो एंटर हो गया, उसका लुक हो गया। अब आपके पोएम भी आगे बढ़ रही है, ये कहानी भी आगे बढ़ रही है, साथ ही एक क्वेश्चन बनता है कैसे कि जो ड्रैगन है और पायरेट है उनके बीच में लड़ाई हुई, फाइट हुई, उसका वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फाइट बिटवीन द ड्रैगन एंड द पायरेट, या फिर हाउ डिड द पायरेट फेस द ड्रैगन, जो पायरेट था उसने ड्रैगन यानी जो अजगर है उसका सामना कैसे किया, उसका वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से शुरू होता है। ही गैप्ड एट द ड्रैगन, उसने अजगर को पागलों की तरह, मूर्खों की तरह घूरा, देखा, गैप्ड। एंड गल्प्ड सम वाइन, और थोड़ी शराब पी ली। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, उसने 2 बार फायर किए गोलियां, बट दे मिस्ड, लेकिन वो निशाना चूक गई। द ड्रैगन जम्प्ड अप एंड स्नोटेड लाइक एन इंजन, ड्रैगन उसके ऊपर झपट्टा मारा। ही मेड डिफरेंट साउंड्स, अलग अलग आवाजें निकाली उसने, खड़खड़ाहट की और इसके अलावा झंझनाहट की और खनखनाहट की, और इस तरीके से क्लेटर खड़खड़ की, टन टन की, झंझन की, इनकी आवाजें निकाली। विद हिज टेल, उसकी पूंछ से। ही अटैक्ड द पायरेट लाइक अ रोबिन एट अ वॉर्म, ये जैसे एक चिड़िया किसी कीड़े मकोड़े पर झपट्टा मारती है, इसे उस पर झपट्टा मारा। किसने?
अजगर ने, ये उनके बीच लड़ाई का वर्णन बता रहा हूँ। द ड्रैगन गोबल्ड हिम एवरी बिट, और वो गोबल्ड यानी जल्दी जल्दी निगल गया टुकड़े टुकड़े करके। ये तो गया इन दोनों के बीच में फाइट हुई जो। अब इसका सामना कैसे हुआ, तो आप इसका केवल पूछा जाए कि पायरेट ने कैसे सामना किया, तो फिर आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। और ये आंसर जब आप लिखें तो यहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ तक उसने ये किया स्वयं ने, ठीक है। और ड्रैगन ने कैसे उससे सामना किया, तो फिर आप इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। ड्रैगन और उसके बीच में लड़ाई हुई, उसने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए यहाँ तक। अब यहाँ पर मान लीजिए ये पूछ लिया जाए कि दोनों में लड़ाई कैसे हुई, फाइट का वर्णन कीजिए, तो फिर आप क्या करेंगे 7 और +8 दोनों का मिलाकर एक आंसर लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आफ्टर देयर फाइट, उनकी लड़ाई के बाद, हाउ डिड द कैरेक्टर्स या एनिमल्स रिएक्ट, उनकी क्या रिएक्शन रही जब लड़ाई खत्म हो गई। तो आफ्टर किलिंग द पायरेट समुद्री डाकू को मारने के बाद, बेलिंडा एम्ब्रेस्ड द ड्रैगन, बेलिंडा ने आकर अजगर को गले लगा लिया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड उसको चाटने लगा। एंड इंक एंड ब्लिंक डांस्ड अराउंड द ड्रैगन, इंक और ब्लिंक उसके चारों ओर डांस करने लगे, नाचने लगे। इस प्रकार ये उनका व्यवहार रहा। अब जब संकट निकल गया, ये 9वें नंबर का आंसर शुरू हो गया। जब संकट निकल गया तो वो सब आकर उसके आसपास नाचने लगे, उसे गले लगाने लगे। ये उनका बिहेवियर था। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पोएम का मैसेज क्या है। दिस पोएम टेल्स अस नेवर टू बिलीव ऑन फॉल्स फ्रेंड्स, ये कविता में बताते हैं कि कभी भी झूठे मित्रों का विश्वास मत कीजिए। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, वक्त आने पर, मुसीबत में, जरूरत पर काम आने वाला मित्र सच्चा मित्र होता है। ऑल एनिमल्स रेन अवे एक्सेप्ट द ड्रैगन इन क्राइसिस, संकट के समय सारे जानवर भाग गए केवल ड्रैगन यानी कि अजगर के अलावा। तो इस प्रकार ये आपके ये मैसेज वाला जो ये है ये आपके 10वें नंबर का हो गया। तो ये हमारे जो 10 क्वेश्चन हैं उसमें आपके ये समरी भी हो गई और इसके 10 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर भी प्रिपेयर हो गए। मुझे पूरा विश्वास है कि हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं, जो आपके लिए शॉर्टकट से पूरी तैयारी करवा रहे हैं और समरी के साथ आपके लिए हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो प्रिपेयर किया है। आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से हमने आपके सभी पोएम्स की वीडियोस बनाए हुए हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं, वहाँ जाकर क्लिक कीजिए या फिर पोएम का नाम बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।